आजकल के बच्चे भी ना अजीब है। अखबार की जगह मोबाइल में घुसे रहते हैं। पापा, आजकल ना अखबार से पहले सभी न्यूज़ फोन में आ जाती है। आती होगी, और सच्चाई न्यूज़पेपर में होती है। अरे बस करो तुम, सुबह हुई नहीं कि दोनों की बहस शुरू हो जाती है। अरे दादी, चाय बनी कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम्हारी चाय तैयार है। ऑफिस की मीटिंग के लिए हमेशा जल्दी रहती है, लेकिन घर के काम के लिए टाइम ही नहीं होता। प्रिया, तुम सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। अरे बस भी करो तुम लोग, सुबह सुबह का समय है, बस बहस शुरू हो जाती है। वाह वाह, कितना शोर है इस घर में, सुबह का चैन भी नहीं मिलता। चैन चाहिए ना तो मेहनत करो, और सुबह सुबह जल्दी उठा करो, और कुछ काम भी किया करो, समझे? वो पापा, काम करने के लिए तो बड़े भैया है ना, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अब पढ़ाई का बहाना मत बना। तुम्हारी उम्र में मैं पढ़ाई भी करता था और घर भी संभालता था। हाँ हाँ हाँ, आप तो परफेक्ट इंसान है। सबकी तुलना आपसे ही क्यों करनी? क्योंकि तुम्हारे अजय भैया हर चीज में बेस्ट है। वाह भाभी वाह, सुबह सुबह कविता सुना दी। अभी बस भी करो सब, अभी शांत हो जाओ ना, पहले नाश्ता कर लो। आजकल के परिवार की यही हालत है, एक छत के नीचे रहते हैं, पर दिलों में दूरियां इतनी है कि एक्चुअली मैं तुमसे राहुल के बारे में बात करना चाहते थे। वो अपनी लाइफ को लेके सीरियस ही नहीं है। तुम इतने टेंशन क्यों ले रही हो? धीरे धीरे हो जाएगा सीरियस। अरे वो इतना भी छोटा बच्चा नहीं है, उसको अपने करियर की जरा भी टेंशन नहीं है। सारी मेहनत तुम ही करते हो। अरे उसे भी बोलो ना तुम्हारी मदद करने को, उसे भी अपने करियर पे फोकस करना चाहिए ना। अरे पर मैं बोल तो रहा हूँ, मगर बोलता है पढ़ाई कर रहा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मैं जबरदस्ती तो करता नहीं। अरे वो कुछ पढ़ाई नहीं करता, बस घूमना फिरना दोस्तों के साथ और मस्ती करना, उससे जरा भी सीरियसनेस नहीं है। देखो, मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, मगर पता नहीं मेरी बात उसे समझ में नहीं आती। अब मैं कितना कहूँ? अरे वो ऐसे नहीं समझेगा। मैं तो कहती हूँ हमें अब सेपरेट हो जाना चाहिए। तुम्हारी भी अपनी फैमिली है, तुम कब तक संभालोगे सबको? कैसी बात कर रही हो? अब ये राहुल के लिए मैं अपने पूरे परिवार से अलग हो जाऊं? देखो, वैसे मैं कमा रहा हूँ, अपना घर वर सब सही अच्छे से चल तो रहा है। कुछ सही नहीं चल रहा है, सारी मेहनत बस तुम करोगे। फालतू में इतना टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखो, उसकी जैसे पढ़ाई खत्म होती है, पापा से बात करूंगा अगर राहुल की शादी करा दे, और शादी के बाद वैसे भी सब सुधर ही जाते हैं। देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता है वो सुधरेगा। फालतू की इतनी टेंशन मत लिया करो। और तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम्हें फोन नहीं लग रहा है तो एक बार अपने पापा को फोन करके बात कर लो, ठीक है? ठीक है, हाँ। मैं कर लूंगी। यहाँ पर तुम टेंशन लेती हो, वहाँ तुम्हारे पापा। तो टेंशन कैसे ना लो, मुझे ही सोचना है ना हमारा। तुम तो बस बिजी रहते हो। अरे काम तो करना पड़ेगा ना, घर में सब मेरे भाई जैसे हो जाएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? सही बात है ना? हाँ ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। ठीक है, हम दोनों को जो सही लगेगा वो हम करेंगे। अभी काम करो, भूख बहुत लग रही है तो कुछ नाश्ता तो बना दो। हाँ रेडी है, मैं बता देती हूँ तुम्हें।
आ जाना जल्दी। हाँ। मम्मी तुम चिंता मत कर, हाँ मैं हूं ना। चाय तैयार है। क्या बात है, आज चाय तू बना के लाई? मैं तो काम करती हूँ, किसी को दिखता नहीं। ये दोनों किधर है? क्या पापा आपने हमें बुलाया? हाँ बैठो। कुछ काम था क्या? देखो बच्चों, मैं आज एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। ये जमीन, ये जायदाद सब मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। तो मैं आज एक डिसीजन पे पहुंचा हूँ। डिसीजन? क्या डिसीजन पापा? यही कि ये जमीन और जायदाद तुम सब में बराबर बांटो। अरे पापा इसकी क्या जरूरत है, हम सब साथ में तो रहते हैं। साथ साथ तो रहते हो, पर मन से कितने दूर हो तुम सब दिखता है मुझे। कल को मैं अगर नहीं रहूं तो ये घर बिखर जाएगा, ऐसी चिंता रहती है मुझे। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती। पापा अब फालतू की चिंता करते हैं। देखिए अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। तो फिर इस घर के झगड़ों से मुझे क्या लेना देना? पर जब शादी होगी ना राहुल की, तब आप लोग देखेगा, तब बराबरी का हिस्सा मांगेगा। भाभी हर बात में ताना मारना जरूरी है? मैं ताना नहीं देती हूँ, मैं सच कहती हूँ। और अभी से तय होना चाहिए कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। बस कर भैया, ये सब बातें घर में मत कर। ये पापा का घर है और वही तय करेंगे। बस अजय, आवाज नीचे करके बात करो, ये इसका भी घर है। हे भगवान, तुम सब लोग ने मिलकर कैसा माहौल बना दिया। लेकिन दादी, पापा गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? आजकल भाई भाई के बीच में कितने झगड़े होते हैं। मतलब तुम सब ये सोचते हो कि मैं बड़े भाई से लड़ूंगा? राहुल, पर तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? तुम भी हिस्सा मांगोगे ही ना? चुप प्रिया, मैंने क्या कहा? इस घर में हिस्से की बात नहीं होगी। बस आज के बाद ये तय हो जाएगा कि किसका कितना हक है, वरना इस घर का सुख और चैन बर्बाद हो जाए। बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे बेटा राहुल, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? कॉलेज में सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं बड़ा भैया बड़े नौकरी में और छोटा भैया अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अरे राहुल, तुम्हें सबकी बात नहीं सुननी चाहिए। आप सब ठीक हो जाएगा, तुम मेहनत करो। आसान है, आपके लिए यह कहना आसान है भैया, क्योंकि आपको सबने सपोर्ट किया और मुझे जब मेरी बारी आती है, अभी छोटा बच्चा है। राहुल, बात को समझो, गुस्से से कुछ भी हल नहीं होगा। हम सबको मिलकर कुछ सोचना होगा। हाँ, हम सबको मिलकर कुछ सोचना होगा। जब बात मेरी आती है
तो सब चुप हो जाते हैं। देखो, घर की इज्जत से बड़ी बात कोई नहीं है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो तुम्हें मेहनत से जवाब देना चाहिए, ना कि घर में ऊंची आवाज करके, समझे? अरे पापा देखिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप सब बड़े भैया की तरह देखते हैं वैसे ही मुझे देखे, बस। या अब पापा और दादी आपको कम नहीं समझते, लेकिन आप ही है ना ज्यादा प्रेशर ले लेते हो। हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है, सब कुछ है तू मेरा। बस खाली प्यार से बात करना सीखो, सब तेरी इज्जत करेंगे। राहुल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारा करियर आगे बढ़ाने के लिए मैं जितनी मदद कर सकता हूँ ना, उतनी करूँगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? वाह दादी, क्या दाल बनाई थी आज, कमाल ही कर दिया, मजा आ गया। अरे बिटिया, रोज यही दाल तो बनती है, आज अचानक इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? क्योंकि दादी आज घर का माहौल थोड़ा ज्यादा सीरियस और भारी था ना, तो सोचा कि थोड़ी हल्की फुल्की बातें कर लूं। यार देखो बच्चों, मेरी और दादी की उम्र हो चली है, तो अब आप लोगों को जिम्मेदारी उठा देनी चाहिए। अरे पापा, आप फिक्र मत करो, हम सब समझते हैं। जिम्मेदारी जिम्मेदारी, ये शब्द सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। अरे राहुल, अभी अभी तो हमने बात को सुलझाया था ना, तो फिर वापस से तुम वाली का... मैं सच बोल रहा हूँ, हर बार मुझे ही क्यों दोषी माना जाता है? राहुल, भाभी के साथ ऊंची आवाज में बात मत करो। पापा, आपकी नजर में मैं हमेशा गलत ही रहूंगा। अरे हमेशा सोचा था कि मेरे बच्चे आपस में प्यार से रहे, लेकिन पता नहीं ये दुनिया क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों? पापा, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे समझ और सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। राहुल को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई सुनता ही नहीं है घर पे। शायद मेरी ही गलती है, मैं कुछ उससे ज्यादा ही सख्ती कर बैठता हूँ। मुझे उससे प्यार जताना चाहिए था। पापा, राहुल ये क्या कर रहे हो? बस बहुत हो गया, अब नहीं सह सकता। इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे पगले, ये घर तेरा भी है, ये घर छोड़ के तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी जाऊंगा, पर यहाँ नहीं रहूंगा। हर बार मुझे गलती ठहराया जाता है। बस बहुत हुआ, कहीं नहीं जा रहे हो तो भागने से ना हल नहीं आता। दीदी प्लीज, अब मुझे मत रोको, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। राहुल, तू सचमुच छोड़ के चला जाएगा? दादी, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? माँ के रहते हुए बेटा कभी मजबूर हो सकता है? राहुल, अगर तू चला गया ना तो मेरी सांस भी चली जाएगी। दादी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे यहाँ अकेला लगता है। राहुल, सबको समय दो, पापा भी बदल रहे हैं, वो भी तुम्हें मान लेंगे। ठीक है, मैं आज नहीं जाऊंगा, पर एक बात याद रखना, और ऐसे ही हालात रहे ना तो एक दिन जरूर चला जाऊंगा। हालात? बेटा, मेरे होते हुए ऐसे हालात नहीं रहेंगे।
ये माँ का वचन है बेटा, माँ का वचन है। पापा, ये क्या कर रहे हो आप? डॉक्टर ने मना किया कि सिगरेट मत पियो, फिर भी। और हाँ, आप रात को सोए नहीं थे क्या? नींद आए भी तो कैसे? मेरा छोटा बेटा घर छोड़ने की बात कर रहा है, ये दिन भी देखना था। अरे पापा, टेंशन मत लो, वो राहुल गुस्से में है, वो दिल का बुरा नहीं है। गुस्सा गुस्सा इतना भी कि दादी को रुलाए? ये गुस्सा नहीं है, ये विद्रोह है, विद्रोह। पापा एक बात कहता हूँ, मुझे बुरा मत मानना। पापा, आपने राहुल को कभी बराबरी का प्यार नहीं दिया, हमेशा उसे मेरे साये में रखा, हर बार उसको उसकी कमियां दिखाई और कभी उसके काम को नहीं सराहा। मतलब ये सब मेरी वजह से? हाँ पापा, पर ये मैं नहीं कह रहा, राहुल कह रहा है। पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि आपने राहुल के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती है। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरे दोनों बेटे कामयाब, इसी चीज की कमी न रहे। पर पापा, प्यार और विश्वास से बेटा मजबूत होता है, डांट और फटकार से नहीं। शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। पापा, अभी भी देरी नहीं हुई, अब चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आज ही मैं राहुल से बात करूंगा, उसे महसूस कराऊंगा कि ये उसी का घर है, मैं उसकी परवाह करता हूँ। अरे यही तो चाहिए पापा, एक बार आप उससे दिल से बात कर लीजिए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। चलिए। बेटा, ये देख, तेरे बचपन की तस्वीर। कितना हंसमुख बच्चा था तू। हाँ, पर बड़े होते होते कि मुस्कान कहीं गुम हो गई, या फिर मैंने छीन ली। हाँ, आपने ही छीन ली पापा। हमेशा अजय भैया की तारीफ, और मैं तो सिर्फ आपकी डांट और ताने सुनने के लिए था। बेटा, मैं तो बस तुम्हें गलत राह पर जाने से रोक रहा था, और रोकते रोकते आपने अपने दिल से ही मुझे दूर कर दिया। मानता हूं कि मैंने तुझे बराबरी का प्यार नहीं किया, हमेशा सख्त रहा, लेकिन यकीन मानो बेटा, मैं तुम्हें कमजोर नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता था। मजबूत पापा, मजबूत डर से नहीं, प्यार से बनते हैं। बस भी करो तुम दोनों। घर का हर एक कोना तुम दोनों की तकरार सुन सुन के थक गया है। अब वक्त आ गया है, तुम दोनों एक दूसरे का दर्द समझो, दर्द।
पापा अगर आप वाकई में मुझे कुछ मानते हो तो गले लगा लीजिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे कभी अकेला महसूस नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। पापा तो फिर मेरा भी वादा है, मैं कभी कभी घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलो लास्ट में जो हुआ अच्छा हुआ। हमारे और राहुल के बीच में जो भी गलतफहमियां थी वो सब दूर हो गई है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता था कि परिवार में बहुत ज्यादा लोग हैं मगर मैं अकेला हूँ। ऐसा नहीं होता भाई, परिवार हमेशा एक साथ ही होता है। पर क्या है कि भाई सब व्यस्त होते हैं तो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है। तो और पापा, हाँ पापा ने वक्त नहीं दिया था, मगर पापा अब आपकी रिटायरमेंट की उम्र है, सब काम वाम छोड़ के पूरे परिवार पे ध्यान दीजिए। आपको जो कमाना था, जो करना था, वो सब आपने कर लिया। मैंने तुम्हें कहा ना कि अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। बस मेरा परिवार एकजुट होकर रहे ना, वही मेरे भगवान से प्रार्थना है। सही बात हो, आज बहुत दिनों के बाद मेरी दादी माँ के चेहरे पर हंसी आई। और तुम इतनी चुप क्यों हो? नहीं तो इतना बोलती हो, और आज होने का मौका मिला है तो आराम से बैठी हो। बस अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। चलो, अंत भला तो सब भला। चलो अंत भला तो सब भला, वो तो ठीक है, मगर अब भूख लग रही है, खाने वाने की तैयारी करो। अरे बिल्कुल रेडी है। एक डांग करते हैं, चलो। आज खुशी का माहौल है तो बाहर चलते हैं। हाँ बस इसको तो बाहर खाने की बहुत पड़ी है। हाँ, तो एक काम करते हैं, हम सब बाहर चलते हैं। और दादी माँ की पैर में चोट है तो उन्हें यहीं रहने देते पार्सल। हैं। ठीक है चले। हाँ। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ।